देखिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। Which is the victory, the huge diplomatic victory for Indians. देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग ए मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाएं, तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा। दोस्तों, लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज, ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती रहीं और फिर पिछले साल, जैसा कि आपको याद होगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुँच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ, भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर
نے بھی اوبلائج کیا بھارت کے وزیر اعظم کو، کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نے پرسنلی ان سے ریکویسٹ کی پچھلے سال جب ان کی ملاقات ہوئی، جس طرح میں نے پہلے کہا